और अभी मैं गाड़ी की ट्राई लेके आया हूँ। वो गाड़ी भाई बिल्कुल परफेक्ट हो गई है हमारी। तो हीरो है भाई, ये भाई मिलेंगे आपको यहाँ पे हीरो भाई, सोनू भाई के साथ। मैं भाई इसको बनाऊंगा 7XO अगर मेरा बजट अलाउ करेगा तो, क्योंकि भाई 7XO अभी लॉन्च किया, हम क्यों फिर XUV 700 बनाएंगे इसे। मेरा पूरा मन यही है XUV 700 का प्लान करूँ कैंसिल और इसको बनाऊँ भाई 7XO, बस मजा आ जाएगा। कि न्यू जेन तो वही है ना भाई। कोई मतलब आप बता दो XUV आपको मिल जाएगी। जितने लोग XUV का बैकग्राउंड जानते हैं तो भाई इसमें इतने फोल्ड कोड आ रहे होते हैं ना इस स्क्रीन के ऊपर कि कोई हद नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक भी नहीं है, ना ABS का, ना एयरबैग का, कुछ भी नहीं। भाई मुझे 325 की गाड़ी पड़ रही है, बताओ कहाँ मिल रही है इस टाइम ऑटोमेटिक, और वो भी 2016 मॉडल ऑटोमेटिक विदाउट एनी फोल्ड कोड, और सिर्फ आज तक इस गाड़ी के 2 पीस पेंट है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। भाई आज जो है मैं पहला दिन है स्ट्रीक चालू कर रहा हूँ एक तरीके से फिर से, जैसे कि हमारी वीडियो चल रही कंसिस्टेंटली, तो मैं चाह रहा हूँ भाई कंसिस्टेंटली अपनी वर्कशॉप में पहले सुबह जल्दी टाइम से आना शुरू करूँ आज से। उसके बाद भाई नेक्स्ट होगा अपना जिम, जो मुझे आज से ज्वाइन करना है, तो उसकी भी कार्रवाई करनी शुरू कर दूँ, क्योंकि भाई अपनी भी हेल्थ मुझे सुधारनी है। और पहले तो भाई उल्टा सीधा ये होता था, खाना पीना होता था, तो ये अपना रात का सोने का सिस्टम बिगड़ा पड़ा था, और ये सब चीज़ें भी ठीक करनी है ना। अपना स्लीपिंग पैटर्न हो गया और ईटिंग हैबिट सुधारनी है। तो भाई आज इस चीज़ का मेरे लिए डे 1 है, और जो इन सब चीज़ों का डे 1 होता है वो तो मतलब बहुत ईजी होता है, डे 2 भी बहुत ईजी होता है। इसको कंटिन्यू करना अगले 10 दिन तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो यही है भाई, आज से कार्रवाई स्टार्ट है। तो लेट्स सी, आज से भाई गंद खाना बंद और हेल्दी लाइफस्टाइल चालू करना है। और भाई हर चीज़ भगवान की दया से अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है। इसको ठीक करके और बेटर करेंगे और दिखाते रहेंगे आपको। लेट्स सी कितनी चीज़ें कर पाते हैं। बाकी आज डे 1 है, डे 1 और 2 तो फिर भी ईजी होता है, बाद में पता चलेगा क्या बनता है। चलो पहुंचे जरा वर्कशॉप। तो भाई वर्कशॉप से निकल गया था, अभी तक कुछ खाया नहीं है और 3 बज रहे हैं। एक भसड़ ये होती है कि अच्छा खाने के चक्कर में ना कुछ ना भी खाना हो जाता है बार बार। अब निकला हूँ भाई, आज हमारी XUV फाइनली वापसी आ रही है। उन्होंने, जिनको मैंने गाड़ी दी थी, उन्होंने काम कर दिया है और हमारा बिल बन गया है 92-93 हज़ार रुपये। और वहाँ से फिर गाड़ी उठाऊँ पेमेंट करके 50 हज़ार मैंने पहले ही भेज दिए थे। अब गाड़ी लेकर 2-3 दिन पहले दिए थे, आज मेरे ख्याल चौथे या 5वें दिन में, उन्होंने 5वें दिन में हैंड ओवर कर दी गाड़ी मुझे। कह रहे हैं आ जाओ, मैं कहा आ जाते हैं। अब भाई जस्ट पहुँचे हैं, अभी चल के तुम्हें दिखाता हूँ और फिर गाड़ी के लेंगे ट्राई, और फिर भाई चलेंगे अपनी गाड़ी कराएंगे ड्राई क्लीन और बढ़िया से रेडी। तो भाई फाइनली मेरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। और भाई अब देखो यहाँ P भी लिखा आने लग गया, और अभी मैं गाड़ी की ट्राई लेके आया हूँ। वो गाड़ी भाई बिल्कुल परफेक्ट हो गई है हमारी, DRP सब आ चुका है, और बढ़िया भाई गाड़ी गियर शिफ्ट ले रही है। अभी चेक कराया भाई, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी। भाई ने पूरा गियर बक्सा ही बदल दिया। और कंपनी में जब एस्टिमेट जिनकी कार है उन्होंने लिया था, तो भाई मैंने भी खुद पता करा था 2.5-3 लाख का तो गियर बक्सा है। और मैंने भाई कुछ नहीं करा, इज्जत से पैसे उठाए, भाई के पास आ गया। क्या हाल है भाई के? ये हमारे सोनू भाई है, यहाँ पे भाई ये लॉरेंस रोड पे हैं अब्बास मोटर्स। तो भाई इनके पास आए, इन्होंने भाई सिंपली मेरे को बोला कि भाई मेरे का गियर बक्सा बड़ा है, इज्जत से ले आओ और करवा के ले जाओ। 3-4 दिन लगे हमारी गाड़ी में, और गाड़ी बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो गई। और अप्रॉक्स मेरा खर्चा आ गया 90-92 हज़ार रुपये का, और परफेक्ट हो गई मेरी गाड़ी। और अब भाई पेंडिंग पेमेंट है, वो भाई साहब से करा रहे हैं जरा, प्रतीक भाई से। और अगर किसी को कराना तो भाई सोनू भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर क्या है आपका? 9910383853। तो भाई को कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई मैकेनिकल काम हो आपको। तो भाई अपना देखो सीधा 1 शॉट नहीं पड़ेगा। और ये भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होते हैं, तो इसी कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए भाई मैंने करेक्ट बंदे को चूज़ किया। मेरी सिर्फ तो खत्म होगी, अब गाड़ी को भाई लेंगे, मेरी वर्कशॉप पे बैठा हो, पहली बंदा ड्राई क्लीन करने वाला वो करेगा इस गाड़ी को ड्राई क्लीन, और मेरी गाड़ी कंप्लीट। सही है भाई, मज़ा आ गया, मेरा दिल खुश हो गया। अब कराएंगे गाड़ी को साफ़, कितनी गंदी हो रही है ना, इसको बिल्कुल तरीके से सेटल करा देंगे, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। चलो चलते हैं भाई, पहले निकालता हूँ यहाँ से गाड़ी। फ्रॉन्क्स पे आया था अपनी, और कहाँ भाई दे के गया था, तो मैं उस पर कैब से वापसी गया था, और फाइनली अपनी गाड़ी पे वापसी जा रहा हूँ। इसे ड्राई क्लीन करा के नई सी करा के फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के सीन। और इसमें दिखाएंगे ये भाई को, हीरो है भाई, ये भाई मिलेंगे आपको यहाँ पे हीरो भाई, सोनू भाई के साथ। तो यही है भाई, ये डील चलती रहती है इनकी। बढ़िया काम हो गया भाई, दिल खुश हो गया अपना को। और अगर कोई आएगा तो भाई बता देना भाई को
क्या किसको देख के आए हो? दी भाई चला रहे हैं हमारी भाई फ्रोंक्स और मैं चल रहा हूँ भाई एक्सयूवी में। और ये देखो अब पी लिखाने लग गया ना, पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब डाला है भाई रिवर्स। यहाँ आ गया इज्जत से हमारा कैमरा और भाई निकालते हैं गाड़ी को। गाड़ी चल रही है बैक भाई। पता कितना तगड़ा दुख लग रहा था मुझे जब ये गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही थी। मैंने घर के बाहर भी ऐसे आगे खड़ी करी थी कि भाई सीधा सीधा ले गया, बस ये यहाँ तक पहुँच जाएगी इस तरीके। मैंने 2 मैकेनिक को दिखाई, एक जगह से तो मुझे धक्का मार के बाहर करनी पड़ी, क्योंकि लगा दी फिर बैक तो भाई धक्के में होगी जब रिवर्स गियर डल नहीं रहा, जब है ही गियर बक्से में दिक्कत तो पहले आगे कर लूँ। चलो भाई निकालें गाड़ी को और चलें जरा। कहाँ आ रहा है? साड़ों को रॉन्ग में घुसने ही आता है। पर फाइनली भाई गाड़ी हुई अपनी, मेरे को मन की तसल्ली है मिल गई। मैंने भाई इसलिए मैकेनिक आपको दिखाया कि देखो मेरे को 3 दिन लगे, पर कितनी बड़ी मुसीबत से मैं 3 दिन में 4 दिन में फ्री हो गया। मैं तो बड़ा खुश हूँ। आया तो 5वें दिन हूँ मेरे ख्याल लेने में, दिन भी याद नहीं हो रहे, बट टेंशन फ्री हो गया कि भाई हाँ अपनी गाड़ी तैयार हो चुकी है और लेके अपना सीधा घर जाना है। ओ वर्कशॉप जाऊँगा, वहाँ पे ड्राई क्लीन होगी और फिर दिखाऊंगा घर पे कि यहाँ कौन सी गाड़ी लेके आया था मैं, थोड़ी घर वालों को भी खुशी हो। ये देखो भाई डी आ गया ना लिखा, यही सुख है भाई। अब गाड़ी आराम से चल रही है, पिकअप भी बढ़िया ले रही है। पहले ओवर रेस हो रही थी पहले गियर में, क्योंकि गियर शिफ्ट नहीं कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा ओवर रेस हो रही थी। अब भाई गाड़ी साइलेंटली चल रही है। और थार के बाद ये इतनी टाइम बाद मेरे पास एक फिर से दोबारा एसयूवी है, ये जो मैं लीगली भाई यहाँ पे चला सकता हूँ अपने दिल्ली में। तो दिल्ली के लिए चलाने के लिए एसयूवी किसी को नसीब होना एक बहुत बड़ी बात हो गई है, टास्क हो गया है। और मेरे को कहाँ भाई 3 लाख रुपए में अभी ये टास्क कंप्लीट हो चुका मेरा। तो भाई वहाँ से तो लेके निकल गया, इतनी बढ़िया चल रही है गाड़ी, मेरा तो दिल खुश हो गया। वहाँ से जब रिवर्स गियर डाला था ना, मैं तो वहीं से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया था। अब रास्ते में ड्राइव करके मज़ा आ गया। लेकिन भाई ये देख लो, मैं अगर रात को जाऊँ ना, लेट नाइट भी गया 9 बजे के बाद ही जस्ट अगर जाऊँ इस जो दुकान पे जहाँ पे मैं गया था, तो मेरी वर्कशॉप से वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे। लेकिन भाई ये लगा लो कि पीक टाइम जो होता है ना, यही होता है कि 5-6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक जाम इतना ज़्यादा भाई। 1-1.5 घंटा लग गया मुझे, अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। नाइट हो चुकी है, क्या दिन में निकला था मैं समझ लो, और अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। और जो गाड़ी चल रही है भाई अलग ही लेवल का वो कर रही है। और ये सीसी फीसी की आवाज़ कर रही है मेरे ख्याल से ना, इसकी जो वो है अपना गैस जो है इसी की थोड़ी कम है, उसकी वजह से कर रही है। इसे भी ठीक कराएंगे। मज़ा आ गया भाई, मैं तो इतना ज़्यादा खुश हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसको रिपेयर कराता, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार में मेरे खर्च होते, 45,000 या 50,000 भी खर्च हो सकते थे। लेकिन वो फील आती नहीं मुझे, मेरे मन में रह जाता कि भाई क्या पता कोई चीज़ ना ख़राब रहे। सोलेनोइड होते हैं इसके अंदर, अगर उनमें से कोई एक चीज़ में भी उस पर एक भी सोलेनोइड के ऊपर कार्बन आ जाए तो भाई वो अच्छे से गियर बॉक्स परफॉर्म नहीं करता, झटके लेता है और परेशानी करता। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने गियर बॉक्स ही पूरा पल्टी करवा दिया, सरदर्दी खत्म। मेरे लगे इस गियर बॉक्स के कुरान में 93,000 पे, लगे तो 90,000 पे। 3,000 मैंने सस्पेंशन में कुछ थोड़ी सी कमी थी वो भी करा ली, 3,000 उसके दिए। भाई क्या ही बताऊँ, मतलब दिल इतना खुश हो चुका है। अब आराम से भाई ड्राइव कर रहा हूँ। कोई मतलब आप बता दो एक्सयूवी आपको मिल जाएगी, जितने लोग एक्सयूवी का वो बैकग्राउंड जानते हैं, एक्सयूवी 500 का, तो भाई इसमें इतने फोल्ड कोड आ रहे होते हैं ना इस स्क्रीन के ऊपर कि कोई हद नहीं। लेकिन इसके ऊपर एक भी नहीं है, ना ABS का, ना एयरबैग का, और कुछ भी नहीं। मैंने अभी सिर्फ 2500 का डीजल डलवाया है बढ़िया। और मैं कहा चलो वर्कशॉप पे जाके देखेंगे। वर्कशॉप पे ऑलरेडी गाड़ी को ड्राई क्लीन करने के लिए बंदा बैठा हुआ है। देखो पूरी गाड़ी वैसे तो बहुत ज़्यादा साफ़ है, ये ऊपर का रूफ लाइनर वगैरह ना साफ़ नहीं मिलते गाड़ी के, और ये सीटें वीटें ये सब चीज़ें जो गंदी हो रही है, बस ये ड्राई क्लीन करके बढ़िया नहीं कर देगा वो। भाई साहब मैं बहुत ओवर सेटिस्फाइड हूँ। भगवान मेरी नज़र भी मत लगवाना भाई, पर चीज़ बन गई मेरी तो भाई। अब सोचो अगर मैं 225 की गाड़ी लाया हूँ, 93 ऊपर लगा, 118 की पड़ गई अभी तक, ठीक है, 318 की ला के अभी मैं 2,000 रुपये की पीछे की लाइट लाऊंगा, इतने की मिलेगी मायापुर से। वो पीछे की लाइट ला के लगाऊंगा और रबिंग पॉलिश करा के ड्राई क्लीन करा के 2-3 हज़ार उस पर खर्च दूंगा डिटेलिंग पे अपनी। भाई मुझे 325 की गाड़ी पड़ रही है, बताओ कहाँ मिल रही है इस टाइम ऑटोमेटिक, और वो भी 2000 क्या कहते हैं ये 16 मॉडल ऑटोमेटिक विदाउट एनी फोल्ड कोड। और सिर्फ आज तक इस गाड़ी के 2 पीस पेंट है। मैं भाई मैं कहा अब 3-4 महीने बाद भी बेचूंगा ना इस गाड़ी को, तो भी मैं सेम रेट ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा ले लूँगा। लोग 5-5, 6-6 लाख रुपये मांग रहे हैं इस गाड़ी के। मैंने कहा भाई
ध्रुव ले जिंदगी के मजे और इसको चला आराम से। तो मैं बड़ा खुश हो गया भाई, कसम से मेरा दिमाग जो था ना बढ़िया सेटिस्फाइड हो गया। 5 दिन दिए, 4-5 दिन इस गाड़ी को मैंने, लेकिन भाई वर्थ इट था। मेरे को इसने बोले थे कि 1 या 2 दिन, मैं कहा तू भाई अपना टाइम ले। इसने भी सही में अपना ही टाइम ले लिया, चौथे 5वें दिन लिया, लेकिन भाई चीज़ अच्छी बन गई मेरी, बढ़िया काम करके दे दिया। मैं भी भाई ओके हो गया, मैं कहा चल भाई अब आ जाएगी, आज फाइनली गाड़ी आ गई तो मैं बड़ा खुश हूँ। चलो भाई अब इसी के ऊपर तुम्हें मॉडिफिकेशन दिखेगी। मेरे हिसाब से मेरा मन है वैसे XUV 700 कराने का था, बजट में XUV 700 का बड़ा तो 700 ही कराएंगे, और अभी थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन इसी में कराऊंगा क्योंकि मेरा बजट बिल्कुल जीरो हो चुका है। मैं कुछ इन्वेस्ट करने के अभी हालत में नहीं हूँ क्योंकि अभी वर्कशॉप पे भी इन्वेस्टेड है, ऊपर से इमरजेंसी में गाड़ी मिली तो लेनी पड़ गई। और मैं भाई इसको बनाऊंगा 7XO अगर मेरा बजट अलाउ करेगा तो, क्योंकि भाई 7XO अभी लॉन्च हुई है, हम क्यों फिर XUV 700 बनाएंगे इसे। मेरा पूरा मन यही है कि भाई XUV 700 का प्लान करूँ कैंसिल, XUV 700 का प्लान करूँ कैंसिल और इसको बनाऊँ भाई 7XO, बस मज़ा आ जाएगा कि न्यू जेन तो वही है ना भाई, और रोड पे चलती है तो फिर अलग तो लगेगी कुछ, और पता भी चलेगा भाई यहाँ कुछ करा है, तो इसलिए। और बाकी भाई आपको मोड्स देखने को मिल ही जाएंगे हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम, धीरे धीरे करके। बाकी जब तक मैं थोड़ा इसमें सिस्टम का कराऊंगा, मैं सोचा है कि मैंने इसमें यहाँ पे पॉड्स बनवाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे भाई स्क्रीन व्रीन तो दे ही रखी है, इसमें भाई बहुत सारे अदर अपने ऑप्शन ढूंढूंगा सिस्टम लगवाने के, और वो कराऊंगा। फाइनली एक SUV आ गई, वो भी कंफर्टेबल SUV, ऑटोमेटिक SUV मिल जाए तुम्हें डीजल दिल्ली में चलाने के लिए, और क्या चाहिए। बेचने का विचार बाद में बनाएंगे। मेरे को बहुत ऑफर आ चुके हैं, बहुत लोगों ने मैसेज कर दिया कि आप हमें दे दो, हमारे यहाँ 6 लाख की मिल रही है, हमारे यहाँ इतने की मिल रही है, हम आपको 370 ले लो, 380 ले लो। मैसेज आ रखे हैं, लिटरली मेल आ रखा है, मैं नहीं देनी अभी, विचार नहीं है। हर किसी को ऑडियो मैसेज डाल दिया, मैं भाई अभी विचार कोई भी नहीं है बेचने वास्ते का, तो यही है भाई। एक चीज़ और, मेरा विचार तो बेचने का तब बनेगा, मैंने अभी 3-4 मार्केट में इंक्वायरी डाल रखी है फॉर्च्यूनर की। अगर कोई 22-23 मॉडल अच्छी डील मिल गई तो फिर मैं 22-23 मॉडल फॉर्च्यूनर ही प्रेफर करूंगा, और फिर तो मैं इसको बेच ही दूंगा क्योंकि तब मुझे फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 8-10 पेटी तो कैश देनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, फाइनेंस कराने से पहले, डाउन पेमेंट वगैरह। तो ये चीज़ है, तब क्या ले देखेंगे इसे, तब सोचेंगे, तब विचार बनाएंगे। जब तक नहीं आती फॉर्च्यूनर तब तक तो यही रहेगी, ठीक है। चलो भाई, तो भाई वर्कशॉप पे ले आया गाड़ी। मैं कहा एक बार ना इसकी उबेस देखना, ये DRL ना बंद हो गई है, और यहाँ से उन्होंने सिस्टम कुछ खोला होगा, तो पता नहीं DRL की तार वार हिट गई है, क्या है क्या नहीं, देख चेक कर लेना, इससे भी हो सकती है। बाहर से लगा हुआ इसमें कुछ नहीं है, ब्रेक मैं चेक, हाँ ठीक है, वो उधर की लाइट नहीं चल रही, वो चेंज कराएंगे तो उसके बाद ठीक हो जाएगी। मैं कहा चेक कर ले भाई। बाकी तो गाड़ी बढ़िया है, इसकी ये वाली लाइट नहीं चल रही, इसको ठीक कराएंगे। यहाँ का ड्राई क्लीन का काम चालू हो चुका है अपनी गाड़ी का, ओए होए। और DRL चलनी बंद हो गई थी ना, वर्कशॉप आने का ये फ़ायदा हो जाता है, ये देखो कवर भी लग गया इंजन का, और ये DRL भी जल गई। और इन्होंने फिटिंग के टाइम पे ना उसका कपड़ा ढंग से लगाया नहीं था, इसलिए वो DRL ऑन नहीं हो रही थी। चलो ये भी हो गई, पर भाई देखो आते ही काम खुलवा दिया गाड़ी का, सही है ना, और अपना अंदर एक भी काम नहीं रुका, सबसे बेस्ट सही है। अब हो जाएगी नई चकाचक, घुस चुके हैं भाई, करते रहेंगे ये सिस्टम गाड़ी का सेट, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बस अब इसमें एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो है इसके शीशे। उसका भी इलाज भाई बांध देंगे कल परसों में, जैसे अपनी गाड़ियों के रहते हैं, ठीक है। और यही है भाई सिस्टम बढ़िया। तो भाई फाइनली जो है हमारी गाड़ी ड्राई क्लीन हो चुकी है। मैं कहा भाई मैं 2-3 घंटे से अंदर बैठ के कुछ बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस कर रहा था, फंड्स को घुमाना और मैनेजमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, PPF ये वो बहुत सारी चीज़ें। और भाई देखो गाड़ी अनलॉक करती लाइट जल चुकी है। अब तो मैं दिखाता हूँ भाई हमारी गाड़ी की जो फाइनल अंदर की लुक है। देखो होगी भाई अपनी गाड़ी नई दोबारा से, देख रहे हो। मुझे इस गाड़ी से पूरी उम्मीद थी कि भाई ये गाड़ी कुछ अलग ही लेवल की खिल के आएगी। अब देखो भाई कैसी लग रही है तुम्हें ये गाड़ी। अब ये सीट कवर, ये स्टीयरिंग कवर वगैरह सब करा लेंगे। देखो सीट कवर तो नए पड़े हैं, अभी इसको कुछ छिड़वाने की जरूरत नहीं है मुझे, बस ये स्टीयरिंग कवर नया डलवाएंगे। और बाकी जो सिस्टम का काम कराते हैं वो भी आपको दिखा देंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल का कंटेंट कुछ और अमेजिंग होने वाला है। इस गाड़ी के ऊपर मोड्स की सीरीज आएगी और हमारे पास जो वर्कशॉप में काम चल रहे हैं वो भी दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। बाकी भाई कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट डाउन करके बता देना। और मैं तो दुआ कर ही रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेरे लिए दुआ कर लो, मैं भी फॉर्च्यूनर का मालिक बन जाऊँ। बन जाएंगे, अभी ले लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।